लेकिन उसको सेवा जब प्रारंभ की कुछ दिनों बाद देखा तो वो गाय अपने पैरों पे खड़ी थी। कहीं ना कहीं ये गौरक्षकों का देखा जाए तो जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। आज हमारी गौ माता कहीं ना कहीं जो सड़कों पे हमें दिखाई दे रही है, कूड़े के ढेरों पे जो दिखाई दे रही है, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने गाय को घर से बाहर निकाल दिया है। और निकाला क्यों है? स्वार्थ की वजह से। दूध दे रही है तो हमारे मतलब की है, दूध देना बंद कर दिया तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। पेट सबका है, गाय को जब भूख लगेगी तो वो पॉलिथीन खाएगी जब चारा नहीं मिलेगा तो आज प्रशासन और शासन भी, हालांकि गौशाला का निर्माण कई जगह में किया गया है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार भी इस समय काफी गौशाला पे काम कर रही है, लेकिन प्रशासन की नजर से कितना भी काम हो जाए तब भी हमारी गौ माता आज भी हमें कूड़े के ढेरों पे दिखाई दे रही है। लोग घायल कर रहे हैं, गौ हत्या भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौ हत्या भी कर रहे हैं। तो उससे बचाने का काम हमें स्थानीय जो हमारे गौरक्षक है वही करते हैं। तो यदि मैं देखा जाए तो यहाँ के जो गौरक्षक हैं, मैं काफी समय से देख रहा हूँ, कई वर्षों से हमारे धनौली के आनंद पंडित जी इन युवा बच्चों को प्रेरित भी करते रहते हैं कि गौ रक्षा कैसे की जानी है, गौ सेवा कैसे की जानी है। ये जरूरी नहीं है कि हमें उसके लिए कोई बहुत बड़ा आडंबर करना है। तो जो सोच है वो हमारे आनंद पंडित जी के माध्यम से ये युवा बच्चे कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा स्रोत, उनकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। आनंद पंडित जी के माध्यम से मैंने ये देखा है कई युवा बच्चे नए तैयार हुए गौ रक्षक। और जब एक एक करके जो क्रम बढ़ता है तो हम समझते हैं जब गौ सेवा में जो लोग जुड़ते जाएंगे तो हमारी गौ माता की रक्षा भी होती जाएगी। प्रशासन तक गाय को पहुंचाना, प्रशासन की गौशालाओं में पहुंचाना या कोई नई गौशाला का निर्माण करवाना, ये तभी संभव है जब हमारे लोगों की संख्या अधिक होगी, गौरक्षकों की संख्या अधिक होगी। तो आनंद पंडित जी कई वर्षों से गौरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और देखा जाए तो क्षेत्र में अन्य समाज की जो और भी घटनाएं होती हैं समाज सेवा के प्रति, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है इनकी। और फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आनंद पंडित जी के माध्यम से जो युवा बच्चे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार है कि इस कार्य को निरंतर यदि शुरू किया है तो खत्म नहीं होना चाहिए, आपकी भावना खत्म नहीं होनी चाहिए। आप इस सेवा में लगे रहेंगे तो निश्चित जिस प्रकार से गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का